नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ यानी एसटीएफ के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो सही में एक मल्टी बैगर स्टॉक है और जो सही में मार्केट में जो पैसे बनाई अपने इन्वेस्टर्स के पिछले 10 से 12-15 सालों में, वो मीन्स क्या बोलूँ, माइंड ब्लोइंग। लेकिन दोस्तों, आने वाला टाइम क्या इसके लिए वैसे ही होगा? बिकॉज फिनेंस सेक्टर में हम लोगों को लग रहा है प्रेशर, और हम लोगों को जो पिछले मल्टी बैगर्स थे अभी थोड़ा मार्केट रेट चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत सारी कमेंट्रीज दोस्तों आती हैं और रिटेल फंस जाते हैं उस कमेंट्री में, बिकॉज बहुत कमेंट्री में ऐसा बोला जाता है कि जो पिछले मल्टी बैगर्स थे अभी वो मल्टी बैगर्स होंगे कि नहीं होंगे। क्या होगा दोस्तों? मेरा व्यू, मैं बजाज फाइनेंस को आने वाले 10-15 सालों में कैसे देखता हूं। और दोस्तों, ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस स्टॉक की बात ही कुछ और है। और दोस्तों, क्या होगा इसका सही बाइंग लेवल, बाइंग प्राइस, और एक रिटेल इन्वेस्टर को कैसे इन सब स्टॉक में दोस्तों बाइंग करते रहनी है एसआईपी के माध्यम से और उनको नहीं रोकना है। और दोस्तों, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि एक स्टॉक जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को मल्टीपल टाइम्स कर सकता है। नहीं देखी दोस्तों, प्लीज़, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जाके इस वीडियो को ज़रूर देखें कि एक शेयर कैसे मल्टीपल टाइम्स आपके पैसे को बना सकता है। तो गाइस, करते हैं अपने इस एनालिसिस को शुरू। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम है, दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। इससे मेरा सारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे तेज़ी से पहुंचेगा। नाउ द वीडियो बिगिंस। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने ओपन किया बजाज फाइनेंस का चार्ट, और पिछले दिन के ट्रेडिंग सीजन की बात कीजिए तो वो 5% अप था। और दोस्तों, 3442 रुपीज़ 80 पैसे में बंद हम लोग को देखते हुए मिला। और हम लोग का जो 52 वीक जो लो है दोस्तों, बहुत ही कम है। और सही में ये एक पैनिक टाइम था जहाँ पे एकोमोलेशन बहुत तेज़ी से हुआ और 1800 का लगभग दोस्तों इसने एक बॉटम का निर्माण किया। और दोस्तों, इसकी ऑल टाइम हाई की बात करें तो लगभग 5 शेयर के करीब है, जो कि शानदार है। और दोस्तों, ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। आप देख सकते हैं कि 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप बहुत मायने रखता है, बिकॉज 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप होना दोस्तों सही में एक बहुत ही चैलेंजिंग बात होती है। और ये जिस सेक्टर में बिलोंग करता है उसकी दोस्तों मार्केट लीडर है। मैं क्यों बात बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री पी से हम लोग को बहुत प्राइम वैल्यूएशन में देखने को मिल रहा है। क्यों दोस्तों? मार्केट लीडर कभी भी आपको सस्ता जनरली नहीं मिलता है, वो आपको प्राइम वैल्यूएशन पे मिलता है। और दोस्तों, बजाज फाइनेंस के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, जो सही में एक मार्केट लीडर है। बिकॉज अगर आप ईएमआई पे कुछ भी लेते हैं तो बजाज फाइनेंस का हर जगह आपको कहीं ना कहीं कार्ड मिल जाएगा। और दोस्तों, जिस हिसाब से आने वाले हैं फेस्टिव सीजन, और जितना नवरात्र या फिर ना जाने कितने दिवाली जैसे अच्छे त्यौहार आने वाले हैं, तो उसमें कितना सामान बिक सकता है और बजाज फाइनेंस को दोस्तों कितना सीधा बेनिफिट हो सकता है, ये आप और दोस्तों और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि लेकिन एक चीज़ दोस्तों जो कि इस बात को फीका कर रहा है वो है इसकी डिलीवरीज। आप देख सकते हैं कि डिलीवरीज 10 के नीचे है। इसका मतलब हम लोगों को थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्या होंगे करेक्शन के लेवल्स और क्या होगी फ्रेश एंट्री? और दोस्तों, जिन्होंने इस स्टॉक को 4000 में खरीदा है, फिर 4500 में, क्या होगी उनकी आगे की रणनीति? इनको बाई करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए दोस्तों? तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें, मैं इसका भी जवाब आपको दूंगा। एक हेल्दी प्रोमोटर दोस्तों स्टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक हेल्दी प्रोमोटर स्टेक बताता है कि उनको अपने बिजनेस में कितना यकीन। तो आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर के पास बहुत हेल्दी परसेंटेज है, जो कि 56% के लगभग है। एफआईआईस टीआईएस मेन प्लेयर है जो प्रोमोटर के बाद आते हैं। और देख सकते हैं रिटेल कैटेगरी में अच्छा खासा पार्टिसिपेंट देखने को मिल रहा है, जो कि रिटेल लोग थोड़ा सा पैनिक में बेचे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एफआईआईस और डीआईएस अपने स्टेक को लगभग कांस्टेंट नहीं है और डीआईएस अपने स्टेक को बढ़ाए ही हैं। और बात की जाए दोस्तों कि प्लेजिंग कोई समस्या हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है। और इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टेड है, इसलिए दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी ने अपने स्टेक को पिछले क्वार्टर से काफ़ी इंटू 2 टाइम्स कर दिया है, जो सही में एक स्टार वाली बात है। अगर नज़र फिराऊं दोस्तों इसके बैलेंस शीट पे, तो आप देख सकते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस टाइम के टाइम बहुत बढ़ गया है। ये 2019 का रिजर्व एंड सरप्लस है। आप देख सकते हैं कि कैसे 2019 से 2020 में हम लोग को बम्पर दोस्तों ग्रोथ देखने को मिला रिजर्व एंड सरप्लस में, जहाँ पे लगभग 20,000 करोड़ के नीचे भी था। मीन्स 19,443 का रिजर्व एंड सरप्लस था। और देख सकते हैं दोस्तों टाइम के साथ कैसे 32,000 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका है, जो कि सही में एक टॉप नॉच वाली बात है। इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरी एक नज़र बहुत ज़्यादा पड़ती है सीएजीआर सेल्स पे और सीएजीआर प्रॉफिट पे। बिकॉज दोस्तों, मैं मानता हूँ कि इक्विटी मार्केट इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ मार्केट। अगर आप ऐसे स्टॉक पे निवेश किए हों जो कल आप चाहते हैं कि वो मल्टी बैगर हो, तो दोस्तों उसमें सेल्स किस रफ्तार से हो रही है और उसमें प्रॉफिट किस रफ्तार से हो रही है, ये जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे हम लोग को प्रॉफिट में जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मीन्स आई मीन टू से जो प्रॉफिट और सेल्स में दोस्तों देख सकते हैं 33% का CAGR सेल्स, तो एक
क्या बोलो, मिड कैप स्मॉल कैप जनरली नहीं दे पाते हैं, लेकिन दोस्तों इतना बड़ा 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी 33% के सीजीआर से बढ़ रही है और 35% के सीजीआर से दोस्तों आप देख सकते हैं प्रॉफिट कर रही है। ये इसको बहुत ही मजबूत बनाती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए 5 साल का भी डेटा आपसे शेयर करता हूँ। तो वैसे आप देख सकते हैं कैसे मैंने ओपन किया है 5 साल का डेटा, और आप देखिए दोस्तों क्या रिटर्न दिया, क्या शानदार। मीन्स 5 साल पहले दोस्तों ये आपको स्टॉक 500 के नीचे दिखता हुआ मिल रहा था, मीन्स 491, और देख सकते हैं दोस्तों अभी का जो मार्केट प्राइस है वो लगभग लगभग 3500 के लगभग है। मीन्स इसने अपने इन्वेस्टर्स के 5 साल में पैसे को अभी तक इतने क्रैश के बावजूद भी दोस्तों बनाए हैं 6,61,000। मीन्स दोस्तों 1 लाख से बना है 6,61,000। दोस्तों यही होता है पावर ऑफ स्टॉक। अगर आप एक सही स्टॉक पे बन गए, अगर आपको बस एक ही स्टॉक चाहिए दोस्तों आपकी किस्मत को पलटने के लिए, तो दोस्तों ये वैसा स्टॉक है। और इसमें दोस्तों गिरावट हुई बहुत ही डेंजरस, बिकॉज हम लोग को लोन मोरेटोरियम में और इन सब चीज़ों में बिकवाली देखने को मिली। मीन्स अपर लेवल से दोस्तों देख सकते हैं कैसे ये बहुत ही ज़्यादा टूट गया, लेकिन दोस्तों देख सकते हैं उधर से क्या शार्प रिकवरी आई, बिकॉज इसने जो बॉटम लगाया था उधर से अपने इन्वेस्टर्स के पैसे वो कर दिए हैं 2 टाइम। और इतने बड़े क्रैश के बावजूद भी गाइस आप देख सकते हैं कि 561% का रिटर्न पिछले 5 साल में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि आपको ये स्टॉक कैसा लगता है। और बजाज फाइनेंस को छोड़ के ऐसे कौन से फाइनेंस सेक्टर में ऐसा स्टॉक, दिग्गज स्टॉक है दोस्तों जो आपको पसंद है। आई वुड लव टू नो कि मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं फाइनेंस में, बजाज फाइनेंस उनको कैसा लगता है। अगर बजाज फाइनेंस नहीं तो दोस्तों दूसरा कौन सा फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक आपको सही लगता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये सोच के डर जाओगे कि थोड़ा सा हम लोग का फाइनेंस बैकग्राउंड में या फिर थोड़ा सा फाइनेंशियल सेक्टर में प्रेशर है, तो गाइस आप लॉन्ग टर्म निवेशक कैसे होगे। बिकॉज लॉन्ग टर्म निवेश अगर आप करते हो तो आपको दोस्तों इन सब न्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इन सब न्यूज़ में ही उतना दम होता है जो स्टॉक को 1 in 10 और 12 ईयर्स इतना बॉटम में ले आते हैं। और दोस्तों यही सब खरीदने का मौका होता है, क्योंकि हम लोगों को बॉटम में जितना ज़्यादा हो उतना माल उठाना चाहिए। हाँ, एक बार में नहीं, बल्कि आप ऐसे स्टॉक को दोस्तों SIP कर सकते हैं 1 स्टॉक पर मंथ या फिर 2 स्टॉक पर मंथ। बिकॉज दोस्तों ये सही में एक मल्टी बैगर है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो टॉप वाला है एक रेवेन्यू कॉलम है। मैं इसको मिटा दूँ। ओके दोस्तों, नाउ इट्स बेटर है गाइस। ओके, तो आप देख सकते हैं कैसे रेवेन्यू कॉलम है दोस्तों, ये कैसे रेवेन्यू करते थे। मीन्स लगभग 2017 में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू था दोस्तों, सेल्स था। उसके बाद 12,000 करोड़, उसके बाद 18,000 करोड़, उसके बाद देखिए 26,000 करोड़। दोस्तों फंडामेंटल स्टॉक मार्केट में वही होता है कि कंपनी क्या सेल्स कर पा रही है और क्या प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों प्रॉफिट पहले था 1844 करोड़, उसके बाद 2,500 करोड़, उसका देख सकते हो दोस्तों 4,000 करोड़, और लास्ट में 2020 का प्रॉफिट था वो 5,200 करोड़, है ना। ये ऑल रुपीस इन करोड़ का फिगर दोस्तों आप तो देख सकते हैं कैसे हम लोगों को रेवेन्यू में भी बहुत बम्पर जंप देखने को मिल रही है, और साथ साथ दोस्तों प्रॉफिट में भी। तो ऐसा स्टॉक दोस्तों जिसका बिजनेस मॉडल इतना शानदार है, बिकॉज दोस्तों कभी भी लोन ये बांटना बंद नहीं करेगी। और दोस्तों इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है और इंडिया का कंजम्पशन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इंडिया में कभी टीवी, फ्रिज, बाइक, इसका कंजम्पशन कभी ख़त्म, हाँ कम हो सकता है, स्लो डाउन हम लोग को देखने को मिल सकता है दोस्तों, लेकिन कंजम्पशन हम लोग को देखने को नहीं ख़त्म होते हुए देखने को नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर आप इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इंडिया में इतने अभी युवा है, इतने यंगस्टर हैं, और जो सारे लोग क्रेडिट कार्ड या फिर एक फिनेंस कंपनी के पास जाते हैं कि उनका लोन सैंक्शन हो जाए। और दोस्तों रिटेल लोन कभी इस दुनिया में ख़त्म नहीं हो सकता, कि अगर ख़त्म दोस्तों रिटेल लोन हो गया तो भाई कंजम्पशन में भी एक ताला लग जाएगा। बिकॉज बिना रिटेल लोन का दोस्तों आप कंजम्पशन में भी हाई उम्मीद नहीं कर सकते। चलिए गाइस अब डिस्कस करते हैं क्या होगा इसका असल में बाइंग लेवल। और मेरे हिसाब से जो स्टॉक को अपर लेवल में खरीदते हैं तो भैया आप एवरेज कर सकते हैं। ये सब स्टॉक दोस्तों स्टॉक्स फॉर लाइफ STFL का दोस्तों टॉप पिक है, और इन सब स्टॉक को दोस्तों आप नेवर सेल की फिराक में रह सकते हैं, कि ऐसे स्टॉक को अपने बच्चों की पढ़ाई या फिर अपने पेंशन रिटायरमेंट के लिए दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं। इन सब स्टॉक पे दोस्तों आप अपना फ्यूचर भी प्लान कर सकते हैं। दोस्तों यही रहा उसका बिजनेस मॉडल और यही रहा इसका फंडामेंटल्स। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल के ऊपर, टेक्निकली कैसा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये अपने पिवट पॉइंट से मीन्स बहुत ही नीचे खुलता हुआ बंद होता हुआ देखने को मिला था। मीन्स तकरीबन 4-5 दिन के पहले आप देख सकते हैं दोस्तों ये उसका बॉटम था, जो हम लोग को 4-5 दिन के पहले एक ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिला, जहाँ पे 3100 दोस्तों इसका एक ह्यूज सपोर्ट हम लोग को देखने को मिला। बिकॉज इसके पिछले भी ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने 31-3200 का इसका सपोर्ट देखा था। और दोस्तों ये अब अपने मीडियन पे आ चुका है और इधर पे एक बहुत बेहतरीन कैंडल बनाया है, कि अगर दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि इधर से भारी गिरावट हम लोग देखने को मिल सकती है, अनटिल एंड अनलेस US में गिरावट हो जाए या फिर यूरोपियन मार्केट में, या फिर हमारा जो फिजिकल स्टिमुलस है दोस्तों पता नहीं क्या होता है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाई है, ज़रूर जाकर देखें कि फिजिकल स्टिमुलस को लेकर भी चर्चा हो रही है। अगर
अच्छी बात नहीं निकली, अगर गवर्नमेंट की जो स्टिमुलस है अच्छा नहीं हुआ दोस्तों, तो हम लोग को गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों इसका जो हाई मुझे देखने को मिल सकता है इधर 3700। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है दोस्तों, आप 3200 से इसमें SIP लगाना शुरू कर सकते हैं। भूल जाइए लोग क्या बोलते हैं, भूल जाइए कि कमेंट्री क्या आ रही है, बस इन सब स्टॉक को दोस्तों आपको समय देना होता है, बिकॉज इतनी गिरावट के बाद भी इस स्टॉक ने आपके पैसे को अभी तक 6 गुना किए हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले 20 साल में आपके ये स्टॉक दोस्तों आपके मीन्स पैसे को 60 गुना भी करने का दमखम रखता है, हैसियत रखता है। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन बजाज फाइनेंस। क्या करूं, बाय, होल्ड और सेल? मैं दोस्तों क्या करने वाला हूं, मैं इसको कभी सेल नहीं करने वाला हूं, बिकॉज दोस्तों मैं 2 अकाउंट से एक ट्रेडिंग करता हूँ, एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ। दोस्तों ये सब इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट से इन्वेस्ट किया करिए, और ऐसे स्टॉक को दोस्तों जितने भी डिप्स आए, गिरावट आए, ये दोस्तों इसका मौका का फ़ायदा उठाइए। और HDFC, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक को जितना लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर पाओ दोस्तों, उतना ही बेटर होगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप इस स्टॉक को कितना में उठाना चाहोगे? मैंने बता दिया कि अगर इधर से गिरावट आती है तो 3250 आपका फर्स्ट बाइंग जोन होना चाहिए। इस लेवल तक दोस्तों आप अपना GDT लगा सकते हैं, और इससे आप अपना ऑर्डर को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।